हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस वर्ल्ड हमारा मेन चैनल है जिस पर हम डेली एक वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 12 की बायोलॉजी के नोट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हम सिर्फ क्लास 12 की बायोलॉजी के नोट्स को फोकस करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं साइंस वर्ल्ड चैनल को, उसी तरह से हमारे इस नए चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक्चुअल मीनिंग क्या होता है रिप्रोडक्शन का। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमारा टारगेट रहेगा रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, इस चीज़ को समझना। उसके बाद फिर हम एक तीसरी चीज़ जिसको लाइफ स्पान, इस टॉपिक के नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, कितनी स्टेजेस में बटा होता है और क्या इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो को। चलिए, अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि भाई रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्या काम करता है, यंग वंस की फॉर्मेशन करता है, या फिर आप ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, जो यंग वंस जनरेट होगा, वो सिमिलर होगा इसके खुद के। ठीक है, तो ये तो रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन हुई जो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन क्या है? एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज़रूरी होने वाला एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस दैट नॉट ओनली हेल्प इन सर्वाइवल बट ऑल्सो हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट ट्रेस। देखिए क्या होता है ना, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी का एक डिसाइडेड लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने सभी काम को कर पाता है, जिंदा रह पाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद उसकी डेथ होना निश्चित है, फिक्स है बिल्कुल। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन का जो लाइफ स्पान होता है वो 70 to 80 ईयर्स होता है, लेकिन उसके बाद क्या, डेथ। अगर नए ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, है ना, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, नए ऑफस्प्रिंग नहीं देखी जाएंगी, तो ऐसे में तो पूरी पृथ्वी पर से लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब आगे देखते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का क्या मतलब होता है? देखिए, सिंपल अगर कहा जाए तो जीवन काल। ठीक है, एक ऐसा पीरियड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। ठीक है, अब लेकिन ये कब से कब तक होता है? बर्थ से डेथ तक का प्रोसेस, शॉर्ट में आप ऐसा भी कह सकते हैं, डेथ मतलब नेचुरल डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए क्या मीनिंग, हमें क्या डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, उसको देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पान, जो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ स्पेसिफिक एवरेज लाइफ स्पान। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग एक स्पेसिफिक लाइफ स्पान होता है, एक जीवन काल होता है। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड लाइव्स फॉर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक डिसाइडेड टाइम तक जिंदा रहता है। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, इसलिए इस लाइन को डाला गया। लाइफ स्पान जो होता है मे रेंज फ्रॉम 1 डे टू 4000 ईयर। भाई, जैसे मैं आपको अभी स्टार्टिंग बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पान होता है, अलग अलग जीवन काल होता है। किसी का 1 दिन का, किसी का 10 दिन का, किसी का 100 साल, किसी का 200, किसी का 1000, है ना, सबका अलग अलग होता है। अब ये जो पूरा लाइफ स्पान होता है जो डिपेंड करता है किस पर? 4 स्टेजेस पर। फर्स्ट, जुवेनिलिटी। नंबर फर्स्ट क्या है? जुवेनिलिटी। मतलब क्या है इसका? एक ऐसी स्टेज व्हेन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी को डेवलप करता है रिप्रोड्यूस होने की। नेक्स्ट, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? इन दिस स्टेज रिप्रोडक्शन स्टार्ट। इस स्टेज में रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। फिर आता है एजिंग। एजिंग एक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोग्रेसिव डेटोरियोरेशन, कुछ एक तरह से आप ये मानकर चलिए
कि हमारी जो लाइफ होती है, हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए फूड आइटम्स का इंटेक करते हैं, तरह तरह के फूड खाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं और वो बाकी हमारी डेली जो रूटीन है उस पर भी डिपेंड करता है, कितना एक्यूमुलेशन होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के आधार पर हमारी लाइफ भी डिसाइड होती है कि वो एवरेज में कितनी होनी चाहिए। तो टॉक्सिक सब्सटेंस तो थोड़ा बहुत तो एक्यूमुलेट होते ही हैं, है ना, जिसके बेस पे हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर एजिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो एजिंग क्या है, प्रोग्रेसिव डेटोरियोरेशन है इन द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एजिंग। वृद्धावस्था कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 4th स्टेज पर, और वो क्या है, डेथ। अब देखिए यहाँ पर 4th स्टेज क्या है हमारे पास, डेथ। देयर इज़ अ परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं उन सभी का परमानेंट, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाना, उसी को हम बोलते हैं डेथ। अब देखिए यहाँ पर एक आपको ब्लॉक बना मिलेगा जिसमें ऑर्गेनिज्म और लाइफ स्पैन 2 कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिससे कि हमें आइडिया हो सके कि भाई लाइफ स्पैन सभी का अलग अलग होता है। हाउस फ्लाई का कितना होता है, 1 to 4 मंथ अप्रॉक्स में। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, रैट का 2 से 3 ईयर्स तक अप्रॉक्स में, हॉर्स के लिए 30 to 40 ईयर्स, एलिफेंट के लिए 70 to 90 ईयर्स और डॉग्स के लिए 16 to 18 ईयर्स। और ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच के बारे में सुना भी होगा आपने, ऑस्ट्रिच का कितना होता है, 50 ईयर्स, 50 साल तक ऑस्ट्रिच जिंदा रह सकता है। जेलीफिश का 1 साल होता है। लीच को आप इंडियन कैटल लीच या हिरोडिनेरिया, आपने शायद इस नाम से भी सुना होगा, और जनरल भाषा में बल्कि इसको जॉक कह दिया जाता है। तो लीच का कितना होता है, 20 ईयर्स। टॉर्टोइस का 150 ईयर्स, है ना, मैक्सिमम। स्क्वायरल जो होती है उसका 5 to 8 ईयर्स, और ह्यूमन का 60 to 80 ईयर्स, और बेनियन ट्रीज जो होता है उसके लिए चलता है 200 ईयर। क्रो के लिए 15 ईयर्स, पैरट के लिए 140 ईयर्स। अब जो नीचे 3 दिए गए हैं इनके आगे नहीं लिखा गया क्योंकि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप सोचिएगा। तो लाइफ स्पैन का एक बेसिक मीनिंग था कि भाई जीवन काल जो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक प्रजाति का, स्पीसीज का अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत उसमें अप डाउन होता है, वो डिपेंड करेगा उसका जो लाइफ पैटर्न है, जो डेली रूटीन है, उसमें वो किस तरह की चीज़ों का इनटेक करता है, कितने टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते हैं, कितने को वो रिमूव कर पाता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, है ना। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसको बल्कि हम एपोमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें फॉर्मेशन होती है नए इंडिविजुअल की, लेकिन बिना इन्वॉल्व हुए फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो इनकी बॉडी के जरिए कोई गैमेट्स वगैरह नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर गैमेट्स बनते हैं ना तो फिर वो किसी दूसरे गैमेट से फ्यूज होते हैं, फिर तो ये सेक्सुअल प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, असेक्सुअल। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि असेक्सुअल जो होता है जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इनमें भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, और जो असेक्सुअल है उसमें कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना तो गैमेट्स बनते हैं और ना ही वो फ्यूज़ होते हैं। जब बनेंगे नहीं तो फ्यूज़ कैसे होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप दिखाएंगे किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से कुछ को मैंने कलेक्ट किया है, ध्यान से देखिएगा। एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन। न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। जो भी नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, जो भी नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सभी सिमिलर होंगे, ठीक है, पेरेंट के, एंड ऑल्सो ईच अदर, और आपस में भी। अमीबा के जरिए जब नया अमीबा बनेगा तो जेनेटिकली आइडेंटिकल माना जाएगा उसको। अब आगे फिर इट इन्वॉल्व्स अ रैपिड रिप्रोडक्शन, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इट इज़ मोर प्रिमिटिव, ज़्यादा पुराना है देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ फाउंड इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखा जाता है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था। लाइक प्रोटेस्टेंस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। स्पॉन्जेस में साइफा ले सकते हैं आप, सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा, ट्यूबुलेरिया, ठीक है। सर्टेन फ्लैटफॉर्म भी हैं जैसे कि प्लेनेरिया, चपटे क्रमी बल्कि जिसको बोलते हैं। सम वॉर्म्स एंड ट्यूनिकेट्स जैसे कि साल्पा,
ठीक है। तो इस तरीके से भी हमने डिस्कस किया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या इसका दूसरा नाम पॉसिबल है, क्या इसके लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले समझा कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट फिर लाइफ स्पान किसे कहते हैं, क्या होता है लाइफ स्पान। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, जिसमें से हमने असेक्सुअल का मीनिंग, उसके डेफिनेशन, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर की। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर, जिसके वीडियोस की सीक्वेंस चल रही है हमारी, उसके पार्ट सेकंड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही हर एक एक टाइप को डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।